तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 11वीं हिंदी विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, तभी जाके आपको यहाँ से सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं हिंदी विषय में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन सभी का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस आज हमारे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा इस वीडियो को देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 में आपसे हिंदी विषय में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन सभी का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम 2 अंक वाले क्वेश्चन देखते हैं कि 2 अंक वाले कौन कौन से वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर जो लिखा है ना, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद कर लें कक्षा 11वीं के लिए। और एक इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की है और वे रूप कैसा है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, जनसंचार के प्रमुख माध्यमों के नाम लिखिए। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा इसको याद कर लेंगे। और इसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, छायावादी काव्य के आधार पर आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो देखो छायावाद के जो आधार स्तंभ कवि है ना, उनके नाम यहाँ से आपको बताने हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्या लिखा है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे इसको। उसके बाद में अगला प्रश्न ये लिखा है, रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, प्रगतिवाद की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रगतिवाद की विशेषताओं को नोट कर लेंगे सभी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्या लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत निराला छायावाद के साथ साथ किस और बात से जुड़े रहे। तो ये भी आप लोग देख लें इसको पूरा और याद कर लेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपना प्रसिद्ध महाग्रंथ रामचरितमानस मुख्य रूप से किस छंद में लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लेंगे। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, आधुनिक काल का आरंभ किस काल से माना जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख ले, पढ़ ले और पूरा याद कर लेंगे। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, देख सकते हो क्या दिया गया है यहाँ पर, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। और भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है, तो इसको भी देख ले आप लोग। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये दे रखा है, क्या लिखा है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं। तो इस वाले प्रश्न को देख लें आप लोग और अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये, किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं, ये भी आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाले 5 क्या था वाचक कौन थे। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद में अगला यहाँ से देख लें आप लोग, विष का प्याला राणा जी ने भेजा पीबत मेरा हंसी रे, इसका आपको क्या करना है, भाव लिखना है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख ले पूरा और याद कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, देख सकते हो, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं। तो देखो डायरी लेखन से क्या समझते हो आप लोग देख लो यहाँ से पूरा इसको। उसके बाद में देखो कुछ ये लिखा गया है। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, देख सकते हो क्या लिखा है, कोई की खुदाई चिनाई करते समय चेजारो अपने सिर पर टोपी क्यों पहनते हैं। तो देखो ये जो वाला क्वेश्चन जो दे रखा ना, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें और याद कर लेंगे, ये बिल्कुल आपके पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आप लोग यहाँ से पढ़ लें इसको। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, ये वाला यहाँ तक का आप लोग देख लें इसको। तो देखो अभी हम सिर्फ 2-2 अंक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कुछ तो 2-2 अंक वाले क्वेश्चन ये रहे। अब इसके अलावा कुछ 2-2 अंक वाले क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ 2-2 अंक वाले क्वेश्चन ये रहे, यहाँ से आप लोग इनको याद कर लेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। और लेखक ने मीरा को बावरी क्यों कहा है। उसके बाद में देखो ये अगला क्वेश्चन, मीरा ने सहज मिले अविनाशी ऐसा क्यों कहा है। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये दे रखा है, यहाँ से देख लें आप सब लोग क्या दे रखा है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है, कबीरदास जी ने किस प्रकार आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले पूरा और इसको याद कर लेंगे पूरा का पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, देख सकते हो क्या दिया गया है, कबीर परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। तो इस वाले प्रश्न को देख लें आप सब लोग और यहाँ तक का याद कर लेंगे। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है। इसको पूरा का पूरा देख ले आप लोग यहाँ तक का और इसको याद कर लेंगे पूरा, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, मियाँ लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो इस वाले प्रश्न को भी देख लें आप सब लोग और इसको याद कर लेंगे। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, प्रेमचंद ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है।
ये लेखक यहाँ से आप लोग देख लें इस प्रकार से इसको। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, धनराम अपने मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लें यहाँ से और पूरा याद कर लेंगे यहाँ तक का। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ से इसे पढ़ लें और याद कर लें अच्छे से। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, वंशीधर के पिता वंशीधर को कैसी नौकरी दिलाना चाहते थे। तो ये भी आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये, मियां नसरुद्दीन सच्ची तालीम किसे कहते हैं। तो देखो इसको भी देख ले, तालीम होगा ये तालीम नहीं, ठीक है, तालीम लिख लें यहाँ पर, क्या लिख लें, तालीम, ओके। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मोहन की स्कूली शिक्षा कैसे हुई। तो देखो मोहन की स्कूली शिक्षा कैसे हुई थी, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे पूरा यहाँ तक का और इसे याद कर ले अच्छे से। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। ये भी आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल आप लोग देख लें यहाँ से। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं, शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। तो देखो शास्त्रीय संगीत क्या होता है, चित्रपट संगीत क्या होता है, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लें अच्छे से और याद कर लेंगे इसको, ताकि आप सभी लोगों को, प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से याद हो जाए। तब तक परीक्षा है, तब तक आप सब लोग इनको अच्छे से याद कर लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, शब्द गुण किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो देखो ये शब्द शक्ति लिखी है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले पूरा यहाँ तक का और इसे याद कर लेंगे। और उसके बाद में अगला प्रश्न ये लिखा है, देख सकते हो, यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें इसको। अपना घर का क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। तो देखो अपना घर का क्या तात्पर्य आपको बताना है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और अच्छे से इसको समझ भी लेंगे, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को ये प्रश्न और इनके उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। तो देखो चंपा ने ऐसा क्यों कहा था कि कलकत्ता पर बजर गिरे, यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, छायावाद की दो विशेषताएं आपको बतानी है। तो छायावाद की दो विशेषताओं को आप लोग याद कर लें यहाँ से अच्छे से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये देखते हैं क्या लिखा है, भक्तिकाल की विशेषताएं लिखिए। तो देखो भक्तिकाल की विशेषताएं कौन कौन सी है, इसको आप लोग पढ़ लें यहाँ से। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये दे रखा है, देख सकते हो, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ये भी आपसे वार्षिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो इसलिए यहाँ से आप लोग इसको याद कर ले पूरा का पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, देख सकते हो, दबा हुआ आदमी एक कवि भी है, ये बात कैसे पता चली। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, कहानी और उपन्यास में आपसे अंतर पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप सब लोग कहानी और उपन्यास में अंतर याद कर लें अच्छे से। उसके बाद में देखो जीवनी और आत्मकथा में अंतर आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप लोग जीवनी और आत्मकथा में अंतर को भी याद कर लेंगे पूरा। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा है, तातुस ने बेबी हलदार को पेन और कॉपी देकर क्या कहा। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख ले पूरा और इसको याद भी कर लेंगे। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देख लें, वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है। तो देखो वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होती है, यहाँ से आप लोग पढ़ लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पेज 3 पत्रकारिता क्या है, इसको भी आप लोग पढ़ लें। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, बिंब विधान से क्या तात्पर्य है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, यमक अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है, तो यहाँ से आप लोग यमक अलंकार को याद कर ले अच्छे से। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 2-2 अंक वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, ऐसा आपको लग रहा होगा, मगर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 2-2 अंक वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनको याद करना भी बिल्कुल सरल होता है। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आपके पेपर का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो इसलिए मैं आपको जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, आप सब लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लें। और देखिएगा इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, इसको आप लोग याद कर लें अच्छे से। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण बताइए। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, तकनीकी शब्द से आप क्या समझते हैं, इसको भी देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो इसका भाव पल्लवन आपको करना है, इसको भी आप लोग सीख ले पूरा। और उसके बाद में देखें, ये निम्न वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है, मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ, तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। और इनके लिए आपको एक शब्द लिखना था, रास्ते दिखाने वाला मार्गदर्शक, जिसे बहुत कम ज्ञान हो उसको कहते हैं अल्पज्ञ। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ से 3 अंक वाले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो 3 अंक वाले क्वेश्चन कौन कौन से जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो पहला वाला तो क्वेश्चन ये लिखा है, पालर पानी, पाताल पानी तथा रेजाड़ी पानी के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद में देखो पालर पानी किसे कहते हैं, ये लिखा है, पाताल पानी किसे कहता है, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं, ये लिखा है। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये था आपका 3 अंक में, लता जी की गायकी की कौन सी विशेषता आपको प्रभावित करती है। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे और अच्छे से याद कर लें।
और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखो डायरी लेखन क्या होता है, यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ और हिस्सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पटकथा से आप क्या समझते हैं, पटकथा के स्रोत क्या है तथा नाटक पर पटकथा के दृश्यों का क्या अंतर है। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लें अच्छे से और याद कर लेंगे। अगला प्रश्न ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। तो देखो राजभाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे पूरा और यहाँ तक का याद कर लें आप लोग पूरा इसको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, परहित सरिस धर्म नरई भाई, पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। तो देखो यहाँ से आप लोग इस पंक्ति का भाव विस्तार करना सीख लें। उसके बाद में देखो संधि अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी है। तो यहाँ से आप लोग संधि अलंकार की परिभाषा को नोट कर ले पूरा और इसको याद भी कर लेंगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी है। तो इसे भी आप लोग याद कर लें, ये भी आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग याद कर लें इसको। उसके बाद में देखो, दूर के ढोल सुहावने होते हैं का भाव पल्लवन। देखो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका भाव पल्लवन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर जीवन परिचय की बात की जाए तो कबीरदास अथवा एक तो कबीरदास का जीवन परिचय आप लोग देख लें। यहाँ से देखो उनकी रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष ये दिया गया, ठीक है। उसके बाद में देखो ये 7वें स्थान। उसके बाद में मीराबाई का जीवन परिचय लिखा है, मीरा पदावली नरसी मायरो, इसमें मीरा में मात्र चढ़ा ले ऐसे, ये भाव पक्ष लिखा है और ये इनका कला पक्ष लिखा है। तो ऐसे आप लोग इनको भी देख लें और 7वें स्थान ये लिखा है। इसके बाद में मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय यहाँ से देख लें, गबन, गोदान, रंगभूमि और कफन, ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद में भाषा शैली यहाँ से आप लोग देख लेंगे इस प्रकार से इसको। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो देखो मन्नू भंडारी का जीवन परिचय भी आप लोग पढ़ लो, ये भी आपके पेपर में आएगा। परिचय ये लिखा है, जीवन परिचय, रचना ये लिखी है, शैली ये लिखी गई है और उसके बाद में देखो भाषा ये लिखी है और हिंदी 7वें स्थान ये लिखा है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले 4-4 अंक वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो एक तो आप लोग इसकी व्याख्या करना सीख लो, हम तो एक करी जाना स्वरूप सोही। तो देखो ये संदर्भ लिखा आपका, ये प्रसंग दिया गया है और ये व्याख्या की गई है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे इस प्रकार से पूरा और समझ भी ले इसको। उसके बाद में देखो ये अगली व्याख्या ये लिखी है, मेरे तो गिरधर फल होई। तो देखो ये संदर्भ लिखा आपका पूरा और उसके बाद में प्रसंग लिखा गया है और ये व्याख्या की गई है। तो यहाँ तक का आप लोग देख लो। और उसके अलावा देखो एप्लीकेशन की बात करें तो एक तो ये वाली जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, नगर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए, सूचित कीजिए कि मोहल्ले में चोरी की घटना में वृद्धि हो रही है। तो देखो यहाँ से आप सब लोगों को इस प्रकार से इसको पूरा लिख लेना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप सब लोग लिख लें इसको। और एक तो बिजली कटौती के संबंध में आपको कठिनाइयों के संबंध में एक समाचार पत्र में लिखने के लिए आपको कहा गया है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित समाचार पत्र में लिखना है। तो देखो यहाँ पे आपको लिख देना सीधा सीधा श्रीमान संपादक महोदय, क्या लिख देना यहाँ पर, श्रीमान संपादक महोदय। और यहाँ पर किसी भी अखबार का नाम लिख दो, जैसे दैनिक भास्कर, नव दुनिया, जो भी है ऐसे, और बाकी ऐसा कैसे रहेगा। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें और पूरा इसको याद कर लें इस प्रकार से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लें ताकि आप सब लोग इनको परीक्षाओं में अच्छे से लिख कर आ सको। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।